हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने मेनेंडेज द डे ऑफ द लॉर्ड नाम की एक स्पेनिश हॉरर फिल्म देखी है और ये फिल्म 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। इस फिल्म को सैंटियागो अल्वाराडो इलारी ने डायरेक्ट किया है और क्योंकि ये फिल्म काफ़ी नई है तो इसकी रेटिंग्स अभी तक नहीं आई है। द डे ऑफ द लॉर्ड फिल्म की सेटिंग काफ़ी हद तक द एग्जॉर्सिस्ट या फिर द हॉस्टल मूवी से मिलती जुलती है और यही वजह है कि मैं इस फिल्म को अपने एक्सप्लेन्ड इन सीरीज में रखना चाहूँगा। सो आज की वीडियो हम और आप मिलकर द डे ऑफ द लॉर्ड मूवी की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए इस फिल्म से रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, मूवी के ओपनिंग सीन में हम व्यूअर्स एक इंसान को पुलिस वैन में बैठा देखते हैं और वो हैंडकफ्ड था, यानी कि उसे जेल ले जाया जा रहा था। यह इंसान एक प्रीस्ट था जिसका नाम मेनेंडेज था और यहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर प्रीस्ट को जेल क्यों ले जाया जा रहा था। इसके ठीक बाद हम मेनेंडेज को ही सोते हुए देखते हैं जहां एक औरत आकर उसे किस करती है और जब मेनेंडेज उठता है तो दिस वुमन सेडक्टिवली आस्क्स हिम टू ब्लेस हर विद अ सन। यहाँ ये औरत बोलती है कि उसका दूसरा बेटा तो मारा गया है और अभी वो नर्क में है। इसके ठीक बाद हम मेनेंडेज को फिर से उठते देखते हैं एंड वी कम टू नो कि ये औरत वाली सीन और कुछ नहीं बल्कि एक नाइटमेयर थी। मोरओवर हम ये भी समझ पाते हैं कि शायद उस औरत के बच्चे की मौत से ही मेनेंडेज का कुछ लेना देना था, तभी ऐसे नाइटमेयर्स प्रीस्ट मेनेंडेज को हॉन्ट कर रही है। यहाँ एक और बात क्लियर होती है कि मेनेंडेज फिलहाल अपने घर पे थे क्योंकि उन्होंने अपने जेल की सजा कंप्लीट कर ली थी। हम व्यूअर्स को मेनेंडेज के खराब हालात दिखाए जाते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अल्कोहलिक हो चुके हैं और उन्होंने अपनी प्रीस्ट लाइफ को पीछे छोड़ दिया है। उन्हें बार बार लैंडलाइन पे किसी का कॉल आ रहा था जिससे वो अपने लाइफ के बैड कंडीशंस को शेयर कर रहे थे। एक दिन प्रीस्ट से मिलने सेबेस्टियन नाम का इंसान आता है जो कि पहले ड्रग एडिक्ट हुआ करता था और प्रीस्ट ने काफी पहले सेबेस्टियन की बहुत मदद करी थी। सेबेस्टियन का कहना था कि उसकी बेटी पोजेस्ड हो चुकी है और इसीलिए सेबेस्टियन को प्रीस्ट मेनेंडेज की हेल्प चाहिए। सेबेस्टियन बताता है कि उसने अपनी बेटी को एक पर्शियन कैट गिफ्ट किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस कैट की बॉडी ग्राउंड में बरीड मिली और उस कैट का हेड सेबेस्टियन की बेटी के बेड के शू बॉक्स में था। अब इन बातों को सुनकर पहले तो मेनेंडेज कहते हैं कि वो अपनी प्रीस्ट लाइफ छोड़ चुके हैं, लेकिन सेबेस्टियन के जिद पे वो उसे उसकी बेटी को अगले दिन अपने घर पे लाने कहते हैं। सेबेस्टियन के जाने के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि प्रीस्ट को खुद के लाइफ पे कंट्रोल नहीं था क्योंकि वो अश्लील वेबसाइट्स को भी ब्राउज वगैरह करने का सोच रहे थे। खैर, अगली सुबह प्रीस्ट के घर एक मरीसा नाम की औरत आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उनके नाइटमेयर्स वाली औरत थी। मरीसा की एक आंख काइंड ऑफ इंजर्ड थी और वो यहाँ प्रीस्ट को हेल्प करने आई थी ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार सके। इनके कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि प्रीस्ट ने पहले कभी मरीसा की जिंदगी बचाई थी और इस पॉइंट पे हम ये समझ पाते हैं कि पास्ट में मरीसा का बेटा पोजेस्ड हो गया था जिसके एग्जॉर्सिज्म के दौरान वो मारा गया। इसी एग्जॉर्सिज्म के प्रोसेस में मरीसा की एक आंख इंजर्ड हो गई थी और उसके बच्चे की मौत के कारण ही पुलिस ने प्रीस्ट को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब यहाँ मरीसा को प्रीस्ट से कोई इश्यूज नहीं थे, इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे। खैर, मरीसा के जाने के बाद प्रीस्ट अपने घर को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो सेबेस्टियन और उसके बेटी से मिल सके। जल्द ही वो दोनों आते हैं और हम ये नोटिस करते हैं कि सेबेस्टियन की बेटी एक टीनेजर थी जो कि रॉक म्यूजिक वगैरह सुन रही थी। उसका नाम रकेल था और वो ना तो प्रीस्ट ना ही अपने डैड की इज्जत करती थी। सेबेस्टियन रकेल को प्रीस्ट के घर छोड़कर चला जाता है और प्रीस्ट रकेल को उसका कमरा दिखाता है। अपने कमरे में रकेल को कपबोर्ड से कुछ आवाजें आती हैं और जब रकेल कपबोर्ड के अंदर देखती है तो वहां उसे एक होल दिखता है जिसमें से किसी की आंखें दिख रही थी। ये देखकर रकेल चिल्लाती है और प्रीस्ट फौरन उसके कमरे में आते हैं। प्रीस्ट नोटिस करते हैं कि कमरे का क्रॉस उल्टा हो चुका है और जब वो कपबोर्ड में देखने जाते हैं तो रकेल घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों प्रीस्ट मेनेंडेज ने घर को लॉक कर रखा था जिस वजह से रकेल बाहर नहीं निकल पाती। एंड इस पॉइंट पे रकेल ट्राइज टू टेज प्रीस्ट, लेकिन वो एक्सीडेंटली खुद को ही टेज कर लेती है जिससे शी गेट्स अनकॉन्शियस। प्रीस्ट रकेल को उठाकर सोफा पे डालते हैं और यहाँ वो उसके ड्रेस वगैरह उतार कर उसकी ड्रेस को क्रीपली स्मेल करते हैं। तो अगले सीन में रकेल को होश आता है और वो प्रीस्ट से बातें करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रकेल काइंड ऑफ न्यू कि प्रीस्ट ने उसके कपड़े उतारे थे और वो उन्हें टीज करने के बाद वॉशरूम जाती है। इस वॉशरूम का फ्लश खराब था और यहाँ के टॉयलेट पेपर्स में ही प्रेयर्स वगैरह लिखे हुए थे।
रकेल यहाँ स्मोक करती है बट सडनली शी फील्स कि कोई वॉशरूम के डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये प्रीस्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि वो नीचे थे, विच मेंट कि यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल चल रहा था। खैर रकेल वॉशरूम से निकलती है और उसके ठीक बाद प्रीस्ट मेनेंडेज वॉशरूम में जाते हैं, जहां हम व्यूअर्स उन्हें रकेल के यूरिन सैंपल को कलेक्ट करते हुए देखते हैं। तो इसके बाद के कुछ सीन्स में हमें रकेल का टीनेज ड्रामा देखने को मिलता है, जहां वो प्रीस्ट को काफी टॉन्ट और डिसरिस्पेक्ट करती है। वहीं प्रीस्ट थोड़ा क्रीपी टाइप बिहेव कर रहे थे। डिनर टेबल पे प्रीस्ट और रकेल एक दूसरे से कुछ पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स फिर से देखते हैं कि कमरे का क्रॉस उल्टा हो चुका है। डिनर के बाद रकेल प्रीस्ट को अपनी सिलेक्टिव डांस परफॉर्मेंस दिखाने लगती है, लेकिन प्रीस्ट बीच में ही वहां से चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद प्रीस्ट रकेल के कमरे में जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक प्रीस्ट रकेल के सर पे अपने सर से हमला कर देते हैं, जिससे रकेल बेहोश हो जाती है। जब रकेल को होश आता है तो वो खुद को घर के बेसमेंट में एक चेयर से बंधा पाती है, जहां प्रीस्ट उसे टेजर से डरा धमका रहे थे। प्रीस्ट का कहना था कि वो जानते हैं कि रकेल पोजेस्ड है और उसके अंदर का डीमन या तो खुद से बाहर आ जाए या फिर प्रीस्ट अपनी मेथड्स को यूज करेंगे जो कि बहुत ही ब्रूटल है। रकेल यहाँ काफी डरते हुए रोती है, लेकिन प्रीस्ट उसे बेरहमी से टेज करते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो रकेल सचमुच में पोजेस्ड नहीं है, बल्कि प्रीस्ट मेनेंडेज ही सन की हैं। खैर रकेल को कुछ देर टॉर्चर करने के बाद प्रीस्ट उसके डैड को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं, क्योंकि इस एग्जॉर्सिज्म में उन्हें एक असिस्ट करने वाला चाहिए था। रकेल के पिता सेबेस्टियन फौरन यहाँ आते हैं और घर में आते ही वाज लाइक इस घर से काफी बदबू आ रही है। इस पॉइंट पे प्रीस्ट बताते हैं कि सेबेस्टियन की बेटी 100% पोजेस्ड है, दैट टू विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीमन, क्योंकि उन्होंने इस घर में ऐसी अगरबत्ती जलाई है जो कि बहुत खराब स्मेल करती है। लेकिन रकेल ने कभी कंप्लेन नहीं किया। उन्होंने डिनर में रकेल को सड़ा हुआ मांस खाने दिया था, जिसे रकेल आराम से खा गई। आफ्टरनून में जब वो बेहोश हुई थी तब वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में बुदबुदा रही थी और उसके शरीर पे अजीब तरह के मार्क्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉर्म हुए थे। इसीलिए प्रीस्ट ने रकेल के कपड़े उतारे थे ताकि वो इस पैटर्न को देख सके। प्रीस्ट ने रकेल के यूरिन सैंपल्स भी लिए थे, जिससे पता चलता है कि शी इज हेल्दी, तो उसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट नहीं करने चाहिए थे, यानी कि वो पोजेस्ड है। सो प्रीस्ट का प्लान था कि वो सेबेस्टियन के साथ मिलकर रकेल की एग्जॉर्सिज्म करेंगे, जहां सेबेस्टियन बाइबल से कुछ पैराग्राफ्स पढ़ेगा और प्रीस्ट रकेल को हर्ट करेंगे ताकि डीमन उसके शरीर से बाहर निकले। यहाँ सेबेस्टियन को एक मास्क पहनकर डिफरेंट एक्सेंट में पैराग्राफ्स पढ़ने होंगे ताकि रकेल को पता न चले कि प्रीस्ट के असिस्टेंट उसके डैडी हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो शायद अपने डैड को मैनिपुलेट कर पाएगी। सो फाइनली एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट्स और प्रीस्ट रकेल को काफी मारते हुए काफी टॉर्चर करते हैं। अब दोस्तों ये काफी डिफरेंट टाइप की एग्जॉर्सिज्म थी, जहां प्रेयर रिसाइटेशन से ज्यादा विक्टिम्स को मारने पे फोकस किया जा रहा था। रकेल चिल्लाते हुए हेल्प मांगती है एंड दिस वाज सो ब्रूटल कि सेबेस्टियन से ये सब देखा नहीं जाता, जिसके परिणाम अनुसार वो प्रीस्ट पे अटैक करके अपनी बेटी को आजाद कर देता है। आजाद होते ही रकेल के आई कलर चेंज होते हैं और वो क्रीपली स्माइल करते हुए अपने डैड पे अटैक कर देती है। जी हाँ दोस्तों, रकेल सच में पोजेस्ड थी और पूरे मूवी में पहली बार उसके अंदर का डीमन सामने से दिखता है। रकेल की आवाज भी डरावनी सी हो जाती है और वो प्रीस्ट पे अटैक करके उन्हें बेहोश कर देती है। होश में आने पे प्रीस्ट मेनेंडेज खुद को और सेबेस्टियन को बंधा हुआ पाते हैं, जहां रकेल अजीब तरह से बिहेव करती है। रकेल के अंदर का डीमन प्रीस्ट से मरीसा और उसके बेटे के बारे में बातें करता है, जिससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि शायद इसी डीमन ने मरीसा के बेटे को भी पोजेस किया होगा। रकेल के अंदर का डीमन यहाँ इन लोगों को सड्यूस करने लग जाता है कि तभी प्रीस्ट मेनेंडेज अपने बंधन से आजाद होकर रकेल पे अटैक कर देते हैं। रकेल भी उन पे वापस अटैक करती है, लेकिन इतने ही देर में सेबेस्टियन भी आजाद होकर रकेल पे अटैक करते हैं, क्योंकि अपेरेंटली हेल में डीमंस को नॉट टाई करना ठीक से नहीं सिखाया गया। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, फिल्म की एक डायलॉग है लिटरली। इस अटैक के बाद रकेल को बांध दिया जाता है एंड देन ये लोग प्रेयर्स वगैरह रिसाइड करते हैं, जिससे फाइनली वो डीमन रकेल की बॉडी को छोड़ता है और सेबेस्टियन रकेल को लेकर फौरन ऊपर जाते हैं। ये डीमन प्रीस्ट मेनेंडेज के रूप में ही उनके सामने आता है और वो बार बार रूप बदलता है, लाइक कभी वो मरीसा का रूप लेता है, कभी सेबेस्टियन का, और हर एक रूप में वो प्रीस्ट को टॉन्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों प्रीस्ट मेनेंडेज इस डीमन को अपना ट्रू फॉर्म दिखाने के लिए ऑर्डर करते हैं, जिसके बाद फाइनली हम इस डीमन को अपने ट्रू फॉर्म में देख पाते हैं। यहाँ ये भी हिंट किया जाता है कि शायद ये डीमन सैटन यानी कि द फॉलन एंजल है और प्रीस्ट इस डीमन पे काइंड ऑफ अटैक करते हैं। इस अटैक से पूरा घर हिल जाता है, जिससे फ्लोर्स वगैरह में क्रैक्स आते हैं और फाइनली हम प्रीस्ट मेनेंडेज को बेसमेंट से ऊपर आते देख पाते हैं। दिस मेंट कि उन्होंने डीमन को हरा दिया और सेबेस्टियन को भी फाइनली यकीन हो जाता है कि प्रीस्ट ने अपना काम कर दिखाया है।
सेबेस्टियन अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और प्रीस्ट मेनेंडेज अपने लैंडलाइन फोन पर उसी अनजान इंसान से बातें करके उसे कहते हैं कि हमारी दुनिया से एक डीमन कम हो गया है। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि ये लैंडलाइन फोन कनेक्टेड ही नहीं है, यानी कि प्रीस्ट इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है कि शायद वो खुद के ही ऑल्टर ईगो से फ़ोन पे बातें करते रहते हैं इंस्टेड ऑफ एनी रियल पर्सन, और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम प्रीस्ट को सोफा पे ही सोते देखते हैं, जहां एक नन टाइप की डीमन उनके पास आकर चिल्लाती है, एंड दिस हिंट्स कि हमें शायद इस फिल्म की एक सीक्वल या प्रीक्वल देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी द डे ऑफ द लॉर्ड मूवी की कहानी, और मुझे पर्सनली ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई। I mean, इस फिल्म में कई चीजों को एक साथ दिखाया गया है जिसे ठीक से ना तो डेवलप किया गया, ना ही उसका कुछ ज्यादा सेंस बना। फॉर एग्जाम्पल, प्रीस्ट क्रीपी टाइप का इंसान था, लेकिन लास्ट में उन्हें एकदम से अच्छा दिखाया गया है। वहीं उनकी बैक स्टोरी को भी ठीक से डेवलप नहीं किया गया, जहां उनके एग्जॉर्सिज्म के दौरान मरीसा का बेटा मारा गया था। हमें बस इतना बताया गया कि प्रीस्ट मेनेंडेज ढेर सारे एग्जॉर्सिज्म्स किया करते थे और उनका तरीका काफी डिफरेंट है, यानी कि वो प्रेयर्स से ज्यादा विक्टिम्स को मारने में अपना ध्यान लगाते हैं। उनके हिसाब से तुम विक्टिम्स को जितना मारोगे, डीमन उतना ही परेशान होगा और हर्ट होगा और फाइनली बॉडी को छोड़ देगा। मरीसा वाले केस के बाद उन्हें जेल हो गया, जिसके बाद वो अपने गिल्ट से इतने डिस्टर्ब हो गए कि उन्हें नाइटमेयर्स आने लगे। वो पीना शुरू कर दिए, वो थोड़े पर्वी हो गए, बट इन द एंड उन्होंने अपना काम कर दिया। फिल्म की प्लॉट भी काफी सिंपल है और यहाँ कई बार हमें ऐसा लगता है मानो कोई ट्विस्ट आएगा, लेकिन वो एंटिसिपेटेड ट्विस्ट हमें देखने को ही नहीं मिलता। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन से बताया गया है कि यहाँ हमें प्रीस्ट मेनेंडेज पे पूरी फिल्म सीरीज देखने को मिल सकती है। नाउ इस फिल्म में एक बात बहुत अच्छी है, एंड दैट इज एक्टिंग। आई मीन, बात चाहे रकेल की करे या फिर मेनेंडेज की, सबने अपने किरदार को ठीक ढंग से निभाया है, और इस फिल्म की एग्जॉर्सिज्म वाली सीन काफी ब्रूटल और इम्पैक्टफुल थी। तो हो सकता है इन चीज़ों की वजह से आप में से कुछ लोगों को ये फिल्म ठीक ठाक लग सकती है, बट मैं पर्सनली इस फिल्म को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। इट कैन बी ए वन टाइम वॉच फॉर सम पीपल। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।